हेलो एवरीवन। अब अपन नाइन्थ क्लास की चैप्टर 2 की 2.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसके अंदर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। जैसे हम लीनियर पैटर्न का कैसे अपन फॉर्मूला बनाते हैं उसमें अपन ये देखेंगे, राइट। तो जैसे अपन फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न। कैसे अपन एक्सप्लोर करेंगे लीनियर पैटर्न को। बेला हैज ₹100 फ्रॉम फॉर पॉकेट मनी, शी स्पेंड ₹5 एवरी डे। रोज वो ₹5 क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है। तो शुरुआत में उसके पास ₹100 हैं, ₹5 वो हर दिन खर्च कर रही है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ ₹40? तो उसके पास कितने टाइम बाद ₹40 बचेंगे, क्वेश्चन ये। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, टेबल। हमेशा टेबल बना लो, बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डे नंबर 1 जैसे 0 से चालू करेंगे, क्योंकि डे नंबर 1 से ही उसका पैसा खर्चा चालू हो गया ₹5। तो 0 पे कितना है, 100। 1 पे 100 में से ₹5 कम हो रहा है, फिर उसके बाद जो 95 था उसमें से ₹5 कम हो रहा है, या फिर अपन लिख सकते हैं 100 माइनस 2। 2 टाइम्स ₹5। एक बार फर्स्ट टाइम यहाँ ₹5 गए, फिर वापस यहाँ 5, फिर यहाँ 3 टाइम्स हो गया क्योंकि ये तीसरी बार जा रहा है, फिर यहाँ 4 टाइम जा रहा है। तो यहाँ पे एक पैटर्न देखोगे कि फर्स्ट डे में 1 इंटू 5 है, सेकंड में 2 इंटू 5 है, थर्ड डे में 3 इंटू 5 है, एंड फोर्थ डे में 4 इंटू 5 है। दैट मीन्स यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूले की बात करें तो 100 में से क्या माइनस हो रहा है, n टाइम्स, मतलब n डेज बाद 5n, 4 डेज बाद 4 इंटू 5, 5 4, ठीक है। 3 डेज बाद 5 इंटू 3। तो उसी टाइप से 5 n डेज के बाद में नंबर ऑफ डेज अगर n होंगे तो वो भी 5 इंटू n रुपीज खर्च हो जाएंगे। तो उसके पास कितने बचेंगे, अमाउंट लेफ्ट ऑन nth डे में कितना हो जाएगा, ₹100 शुरुआत में थे, अब 5n खर्च हो गए, तो 100 माइनस 5n। 12 डे के अंदर कितना बचेगा, उसका पास क्वेश्चन ये है। तो अपन क्या करेंगे, n की जगह अपन को क्या रखना है, 12 रखना है। n की जगह क्या रखना है, 12 डे में 12। तो 100 माइनस ये 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60, और 100 माइनस 60 कितना होता है, 40। तो ये 40 आंसर आ गया, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अपन एग्जांपल के रूप में देखते हैं। एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट ₹25 एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के लिए सेम है, तो फर्स्ट के लिए भी 25 है, सेकंड किलोमीटर के लिए भी 25 है। ये जीरो से चालू नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए 25 है, जीरो में वैसे भी आपको अमाउंट नहीं देना है, तो इसलिए जीरो वाला यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड के बाद में क्या कह रहा है, वो ₹15 पर किलोमीटर वो बढ़ा रहा है। तो 3 के बाद ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के बाद 2 किलोमीटर के पैसे ले रहा है, 5 में 3, तो 2 कम है। ध्यान से देखो, 25 तो थे ही, ₹15 एक्स्ट्रा ले रहा है 1 किलोमीटर के, फिर 2 किलोमीटर के 30 ले रहा है, 15 × 2, फिर 15 × 3, इस टाइप से ये बढ़ता जा रहा है। तो अपन इसको ध्यान से देखें तो क्या चीज हो रही है इसमें, 6 डेज के बाद में तो ये 4 ही से मल्टीप्लाई करना है, तो n-2 कहीं ना कहीं रोल है। तो ये अपन इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या लिखेंगे, ₹25 तो शुरुआत में 2 डेज के देनी है, 2 किलोमीटर के देनी है, उसके बाद में 15 इंटू n-2। यहाँ से अपन ऑब्जर्व करते हैं कि 3 डेज के बाद अपन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 डे के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे n-2 मल्टीप्लाई होगा। इससे पहले वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, उसके अंदर 1 डे था, तो उसमें 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 से, तो इसलिए अपन ने डायरेक्टली फॉर्मूले में जितने ₹5 था तो 5 इंटू n कर दिया था। बट यहाँ पे क्या है, 2 किलोमीटर कम चल रहा है हर बार, 4 की जगह 2 ले रहे हैं, 5 की जगह 3 ले रहे हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर के लिए तो सेम अमाउंट ही है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n-2 इंटू 15। ठीक है, जैसे 6 के लिए क्या आ रहा है, 6-2, 5 के लिए 5-2, 4 के लिए 4-2, 3 के लिए 3-2, तो इसीलिए 1 आया। तो इसलिए एक जनरल फॉर्मूला ये हो गया। इसको जब खोलते हैं अपन तो 25 तो है ही है, 25 प्लस 15n माइनस 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30। एक -25 है, माइनस प्लस 25 है, -30, तो ये क्या दे देगा, -5, साइन बड़े वाले का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 15n-5, राइट। तो 15n-5 इसकी एक जनरल इक्वेशन बन गई। कितना अमाउंट बचेगा, और यहाँ पे n अपन 2 या 2 से ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि 1 तो ले ही नहीं सकते। 2 पे ये पूरा 15 इंटू 2 30 -5, और अगर अपन 2 यहाँ रखें तो 2 - 2 0, तो ये 15 इंटू 0 खत्म ही हो जाएगा, तो सिर्फ 25 हो जाएगा। तो अपन 2 या 2 से बड़ा n ले सकते हैं यहाँ पे। हियर द फेयर ऑफ द स्पेशल डिस्टेंस कवर्ड इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस n किलोमीटर।
ठीक है, तो n किलोमीटर के रूप में ही हम यहाँ पे कितना फेयर बन रहा है उस हिसाब से अपन ये आंसर देते हैं। ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, पर क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट है। ऑल अभी अपन ने जो दो एग्जांपल देखे हैं, द nth टर्म जो अपन ने लिया वो लीनियर एक्सप्रेशन है। व्हाट डज द लीनियर एक्सप्रेशन मींस? इसके मतलब क्या है? लीनियर पैटर्न एक वो पैटर्न है जिसमें सीक्वेंस ऑफ द नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक में डिफरेंस कितना हो रहा है? 15 का डिफरेंस हो रहा है। 15 इंटू वन, 15 इंटू टू, तो 15 बढ़ा, फिर 15 बढ़ा, फिर 15 बढ़ा, 40 से 55, फिर 15 बढ़ा, फिर 15 बढ़ा। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था हर बार 5 कम हो रहा था। तो जहां पे एक फिक्स पैटर्न चल रहा है, कांस्टेंट टर्म से डिफरेंस आ रहा है टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, उसको अपन क्या बोलते हैं? लीनियर पैटर्न। तो ये वाली एक्सरसाइज पूरी अपनी लीनियर पैटर्न पे बेस्ड होने वाली है, राइट? अब अपन फर्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.3। स्टूडेंट के पास 500 रुपीज है सेविंग बैंक अकाउंट में शुरुआत में। वो 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी के रूप में उसको मिलता है, तो वो उसी में डाल देता है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ? हर मंथ। तो फर्स्ट मंथ के बाद में 500 तो रहेगा ही रहेगा, 150 और मिल गया। तो देखो यहाँ पे पहले अपन ने मंथ जीरो पे अपन ने क्या ले लिया? 500। ये टेबल बनानी है, ठीक है, मैंने प्रीफिल्ड बंद करके रखी है कि पहले में मंथ ले लेते हैं, दूसरे में अमाउंट ले लेते हैं। तो जीरो पे कितना हो गया? 500 रुपीज ही है। अब अपन को यहाँ से आगे बढ़ना है, तो क्या है? वन जो अपन लेंगे 1 मंथ के बाद में, तो 500 प्लस कितना हो जाएगा? अपन थोड़ा सा ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे, 500 650 हो जाता, बट अपन ऐसे लिख लेते हैं 500 प्लस 1 मंथ है तो 1 इंटू 150। फिर क्या हो जाएगा? 500 प्लस 2 मंथ हो गए तो 2 इंटू 150। फिर 500 इंटू 500 प्लस 3 इंटू 150, मतलब हर मंथ 150 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ये 2 मंथ बाद, ये 3 मंथ बाद, तो n मंथ बाद क्या होंगे? देखो 3 का 3 हो रहा है, देखो समझने की कोशिश करो। 3 के लिए 3 हो रहा है, 2 के लिए 2, n के लिए क्या होना चाहिए? n ही होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे? 500 प्लस n इंटू 150, तो 150 n हो जाएगा। तो ये भी क्या है? लीनियर पैटर्न का एक एग्जाम्पल हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था इसके अंदर अपन को? हाउ मच मनी विल एंड ऑफ द एवरी मंथ सेकंड वर्ड ऑन, पर इसको आंसर सेकंड मंथ ऑनवर्ड चाहिए। तो अपन को ये डेटा, दो डेटा नहीं बनाने, ध्यान रखना। ये मैंने तुम्हें पैटर्न समझाने के लिए बना दिया, बट इसको यहाँ से चाहिए, तो ये दो नहीं बनाओगे, ध्यान रखना है। ये बिल्कुल नहीं बनेंगे, 2 मंथ ऑनवर्ड ही अपन को लेना है। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट शी विल एनथ मंथ। तो ये लास्ट स्टेटमेंट क्या लिख देंगे? द अमाउंट he will have in the nth month is ये वाला अमाउंट, ठीक है। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं, द अमाउंट she will have after nth month के बाद उसके पास कितना अमाउंट होगा? इज कितना लिख देंगे? 150n प्लस 500 रुपीज, इतना टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो ये रुपीज अपन सिंबल भी लगा देते हैं, ठीक है। इसको लीनियर पैटर्न में हमने समझा भी दिया, लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर्स। शुरुआत में 120 मेंबर्स हैं। ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट। थकने के कारण, किसी भी कारण से 9 मेंबर्स हर एक आवर में कम होते जा रहे हैं। तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर के बाद में कितने बचेंगे? पहले तो अपन को ये चाहिए, तो अपन एक टेबुलर फॉर्म में बना लेंगे तो बहुत ही ईजी रहता है। तो टेबल के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टेबल के लिए हमें लाइन्स खींचनी पड़ेगी। तो एक लाइन अपन ऊपर, ठीक है, और एक लाइन नीचे। पहले लाइन्स ड्रॉ कर ली, फिर अपन फटाफट यहाँ पे अपन फर्स्ट ब्लॉक बनाया, और फर्स्ट ब्लॉक में अपन लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें, पैरामीटर्स लिखने पड़ेंगे अपन को। एक तो मेंबर्स है, तो फर्स्ट लाइन में अपन लिख देते हैं मेंबर्स, ठीक है। और ऊपर लिखना पड़ेगा आवर, तो ऊपर तो आएगा आवर, कितने आवर बाद, ठीक है। तो फर्स्ट में लिखना है अपन को आवर्स, और यहाँ मेंबर्स, ठीक है। ये दो चीज़ ठीक है। और हमें यहाँ पे ये चीज़, इसके बीच में भी एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। अब फर्स्ट क्या चीज़ हो जाएगी, ध्यान से देखो समझते हुए। इसके अंदर आवर, 0 आवर भी अपन ले लेते हैं इसमें। 0 आवर में कितना रहेगा? 120 के 120 मेंबर्स रहेंगे। फिर 1 के बाद कितना रहेगा? 120 माइनस 1 आवर के बाद 1 और 9 कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे? 9। फिर
2 आवर के बाद 120 माइनस 2 इंटू 9 है ना, 18 कम हो गए क्योंकि 9 और कम हुए। तो ऐसे जनरल एक बनेगा तो n के बाद कितना हो जाएगा 120 माइनस n टाइम्स 9 या 9n। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, जैसे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। ठीक है, और बीच में 3 और वो भी ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नाउ फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। तो ये लीनियर अपना वही तो बन रहा था, तो क्या कहेंगे अपन लास्ट में, द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ, द नंबर है ना ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर के एंड में कितना हो जाएगा 120 माइनस 9 है। ये एक पैटर्न बन गया है ना लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में, क्योंकि हर बार ये देखो ध्यान से कि 120 तो 0 पे था, तो 1 आवर बाद 9 कम हो गए, फिर और 9 कम हुए, फिर और 9 कम हुए, तो ऐसे 9999 कम हो रहे हैं, सेम चीज़ कम हो रही है। तो यही हमारा स्टार्टिंग के अंदर हमने सीखा था कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस जो हो वो कांस्टेंट हो, भले ही बढ़ते हुए हो या घटते हुए हो, उसका भी अलग से टर्म आएगा। बट अभी अपन देख रहे हैं कि वो कांस्टेंट रह रहा है, इसका मतलब हम उसको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में एक के बाद दूसरी टर्म में, कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे टर्म्स में कांस्टेंट रह रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न के अपन ने 2 क्वेश्चंस कर। यस, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर है। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर है, तो एरिया फाइंड करना है। अगर ये ब्रेथ जो है अलग अलग दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8, ये दिख रहा है दो दो कम हो रही है, और इसका पैटर्न ढूंढना है। लीनियर पैटर्न एज सच तो नहीं होगा, बट अपन इसको जस्ट 2 वेरिएबल के अंदर जरूर कह सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं अपन, देखो मैंने एक इसका ब्लॉक बना दिया इसका, ठीक है, बाइफरकेट करके ब्लॉक बना दिया, एक साइड ब्रेथ लिख दिया, एक एरिया। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि हमें जो चाहिए होता है एरिया वो अपन नीचे लिख दिया, और जो चीज़ वेरिएबल है वो चीज़ अपन ने यहाँ लिख दी, क्योंकि यहाँ लेंथ फिक्स है इसलिए उसके जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ध्यान रखना है ना। तो अब अपन चालू करते हैं। हमें पता है कि यहाँ क्या बात कर रहा है, एरिया। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो अपन लिख देते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ फिक्स दे रखी है, लेंथ इक्वल टू कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ये फिक्स दे रखी है। तो ब्रेथ अलग अलग दे रखी है, पहले 12, फिर 10, देन 8, है ना, और इसका भी अपन ब्लॉक लाइन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाउ द क्वेश्चन इज एरिया क्या हो गया, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 13, ब्रेथ इस समय कितनी दे रखी है 12, और यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ही, यहाँ पे अपन ने लिख रखा है। देन 13 लेंथ और ब्रेथ कितनी हो गई 10, फिर लेंथ तो 13 है ही है, ब्रेथ कितनी दे रखी है 8। तो इसका एक जनरल पैटर्न भी लिखना है, लीनियर पैटर्न। तो ब्रेथ अपन कुछ भी मान लेते हैं, ब्रेथ को ब्रेथ ही मान लेते हैं, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 13 इंटू बी, तो 13 बी कह सकते हैं अपन उसका। तो एक ये वाली चीज़ अपनी क्या हो गई, पैटर्न हो गया ये, कि एरिया इक्वल टू कितना हो गया 13 बी, क्योंकि 13 फिक्स है लेंथ, ब्रेथ चेंज हो रहा है इसलिए 13 बी। एक ही जनरल लीनियर पैटर्न नहीं है, क्योंकि जो सीक्वेंस चलता है वो नहीं है इसमें, बट ठीक है इस टाइप से क्वेश्चन है तो वी हैव टू डू लाइक दिस इटसेल्फ, राइट। क्वेश्चन 4 में भी उसी टाइप की चीज़ है। देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी दे रखी है यहाँ पे, और इसका वॉल्यूम पूछा है, हाइट वेरिएबल है यहाँ पे, तो लीनियर पैटर्न चाहिए वही चीज़ वॉल्यूम का। तो इसको भी अपन सेम टाइप से एक अपन क्या बना लेते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक ब्लॉक बना लेते हैं लाइक दिस। ओके, क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स बना देते हैं, और यहाँ पे अपन एक जनरल पैटर्न लास्ट में बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन कुछ चीज़ लिख देते हैं, जैसे जो चीज़ फिक्स है, यहाँ पे क्या फिक्स है, लेंथ फिक्स है, तो लेंथ अपन लिख देते हैं, लेंथ हमेशा क्या आ रही है, लेंथ जो फिक्स है वो कितनी आ रही है, लेंथ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर जो फिक्स है, ब्रेथ 11 सेंटीमीटर फिक्स है, और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम चाहिए तो यहाँ वॉल्यूम लिख देते हैं,
और वॉल्यूम की यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं अपन सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ हाइट तीन चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर 1+1+1, तो सेंटीमीटर की पावर क्या हो जाती है क्यूब। एरिया में दो चीज़ मल्टीप्लाई होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों की सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो दोनों का सेंटीमीटर का पावर 1+1 तो 2 हो जाता है ना। और यहाँ पे अपने क्या चीज़ वेरिएबल है हाइट, तो यहाँ पे अपन हाइट ले लेते हैं और ये सेंटीमीटर में वेरिएबल, जैसे अपने 5 ले लिया, 9 ले लिया, 13 ले लिया, तो क्या होता है LBH तीन चीज़ मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन लेंथ ब्रेथ और हाइट। हाइट यहाँ कितनी है 5, ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। सेम टू 7, सेम यहाँ पे ये 7 मल्टीप्लाई बाय 11 और यहाँ पे वेरिएबल क्या है 9, ठीक है। हाइट यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 7 और 11 तो फिक्स रहेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। तो अगर ये कहे कि एक पैटर्न बनाओ तो यहाँ अपन हाइट को h ही ले लेते हैं, तो यहाँ क्या ले लेंगे अपन 7 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू h, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं एक अच्छी तरह से 77h। तो ये एक पैटर्न हो गया कि वॉल्यूम क्या हो जाएगी 77h एक फिक्स, और h रखते जाओ और अपन को वैल्यू मिलती जाएगी बस। यहाँ पे भी एक फिक्स पैटर्न नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे इसने जरूर दिखाया है कि 2 बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, बट एक फिक्स पैटर्न नहीं है। तो ठीक है, अपन ने h का h ही लिख के इसको सॉल्व कर देंगे, और पैटर्न है नहीं बट मान लेते हैं अपन क्योंकि दैट्स क्वेश्चन इज गिवन, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ इतने पेजेस हैं, शी रीड 20 एवरी डे, तो 20 एवरी डे, तो ये यहाँ पे एक पैटर्न जरूर बनेगा, ठीक है। तो इसके ओपन देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, राइट। अपन इसका ब्लॉक जरूर बनाएंगे, ब्लॉक बनाने से बहुत आसान हो जाता है। ब्लॉक बना के ही एग्जाम्पल भी तुम्हारे इसी टाइप से दे रखे हैं, तो तुम इसको भी इसी टाइप से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। देखो एक दो पैटर्न ले लेते हैं, 1 2 3 ले लो, फिर एक जनरल ले लेना, ठीक है। देखो अपन यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है पेजेस, और यहाँ पे क्या है एवरी डे डेज, तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे ले लेते हैं नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ डेज ये ले लिए, और नंबर ऑफ डेज 0 से चालू करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 500 पेज, क्योंकि फर्स्ट डे से ही ये 15 पेज मतलब 20 पेज पढ़ना चालू कर दिया। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं अपन पेजेस, कितने रीड कर दिए, तो वन डे में इसने क्या कर दिया है 20 पेज एक्स्ट्रा, तो 500 प्लस 20 520 आंसर आएगा। बट इसको लिखने का तरीका क्या होगा 500, एक पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो वन अपन को जो ये वन यूज़ किया है ना अपन ने, वो वन यहाँ पे यूज़ हुआ रहा है, ठीक है, सेम चीज़। तो 1 इंटू क्या चीज़ हो रही है 20, तो 20 सेकंड में यही होगा 500। अब ये दूसरे दिन तो प्लस 2 इंटू 20, राइट। फिर नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा एक जनरल चीज़ n डेज के अंदर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 500 प्लस n इंटू 20 या 20n कह सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ढंग से कर लेते हैं, ये वाली जो लाइन है इसको शिफ्ट कर लेते हैं, राइट, सही तरीके से हो जाएगा ये। नाउ तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लीनियर पैटर्न मिल गया ना हमें, नंबर ऑफ पेजेस का लीनियर पैटर्न क्या हो गया इक्वल टू 500 प्लस 20n, ठीक है। और अब ये कह रहा है 15 डेज बाद कितने होंगे, तो आफ्टर 15 डेज कितना पढ़ लेगी, टोटल कितने बच जाएंगे, यहाँ बच जाएंगे है, ध्यान से देखो, टोटल 500, रीडिंग अ बुक ऑफ 500, शी रीड 20 पेज एवरी डे, तो कितने बच रहे हैं ध्यान देना, लेफ्ट पूछा था तो अपन ने मिस्टेक की है, यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस, गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पे आएगा माइनस, तो इसको माइनस करना पड़ेगा हर जगह, ये 1 है तो यह माइनस, तो कम हो गया, फिर यहाँ 20, फिर ये माइनस और ये माइनस, तो अब आफ्टर कितने डेज बाद 15 डेज बाद कितना होगा ये पूछ रहा है ना, तो 15 डेज बाद कितना होगा, 15 डेज के बाद 500 कितने पेज बच जाएंगे माइनस 20 इंटू 15, 20 इंटू 15 कितना होता है 300, तो 500 माइनस 300 ये कितना देगा 200 पेजेस, तो 200 पेजेस लेफ्ट। ओके, सिंपल सी बात है। कितने कितने बच रहे हैं देखो, यहाँ पे अगर अपन चाहें तो आंसर भी लिख सकते हैं, कितने बच रहे हैं देखो 500 माइनस 20 तो 480, फर्स्ट डे 480, फिर 460, एक पैटर्न चल रहा है,
ठीक है, गॉट इट। तो ये वाला पैटर्न जो चलता है उसका अंदर अपन को एक्चुअल लीनियर पैटर्न का तरीका मिलता है। हर एक में कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे यहाँ पे जैसे 1 का 2, 2 का 3 इस टाइप से चल रहा हो, यहाँ पे भी 20 कम हुआ, फिर 40 कम हुआ, है ना। 1 टाइम तो 1 डे तो 1, 2 डे तो 2, है ना। तो ये एक पैटर्न चल रहा है। ये एक्सरसाइज क्लियर है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके कुछ कंसेप्ट और देख लेते हैं अपन। उसमें क्या दे रखा है, लीनियर ग्रोथ और लीनियर, एक ग्रोथ दे रखा है और एक लीनियर डिके दे रखा है। दो टाइप की चीज़ है। लीनियर डिके मतलब चीज़ें का कम होना, लीनियर ग्रोथ मतलब किसी चीज़ का बढ़ना। लीनियर ग्रोथ डिस्क्राइब द लीनियर पैटर्न। यहाँ पे भी लीनियर पैटर्न है, ये एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। तो लीनियर ग्रोथ में प्लस होगा वेयर द क्वांटिटी इंक्रीज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट, से क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और लीनियर डिके के अंदर लीनियर पैटर्न मतलब एक फिक्स्ड नंबर से ही क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है कांस्टेंट अमाउंट से, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के पे। ठीक है, तो किस टाइप से अपन इसका एक एग्जांपल से समझ लेते हैं लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। फिर उस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ a journey is given by the linear function CD equal to 100 plus 60D, where C indicates total cost in rupees and D is the distance traveled in kilometer. Right? क्या क्या चीज़ कह रहा है यहाँ ध्यान से देख लो। द कॉस्ट ऑफ जर्नी, जो कॉस्ट ऑफ जर्नी है वो अपन नीचे लिखते हैं जिस चीज़ की बात कर रहा है, इज गिवन बाय लीनियर फंक्शन, वही लीनियर सी डी इक्वल टू क्या, 100 प्लस 60D। अब ये ध्यान रखना है 60D मतलब हर बार 60 बढ़ रहा है और 100 स्टार्टिंग के अंदर है, जीरो के टाइम पे। जब डी ज़ीरो था तब 100 था और बाकी 1 डी बढ़ता जाएगा तो 60 बढ़ रहा है, इसलिए सेम चीज़ बढ़ रही है, इसलिए ये लीनियर पैटर्न है। क्योंकि प्लस साइन है इसलिए लीनियर ग्रोथ है, इंक्रीज हो रहा है वो। ठीक है, 100 फिर 160 फिर 60 बढ़ गया तो 220 एंड लाइक दैट। सी इंडिकेट्स टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ एंड डी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को क्या करना था, टेबल फॉर्म करना था। टेबल सबसे अच्छा है, ब्लॉक बनाया, ऐसे ऐसे पार्टीशन कर दिए। जीरो से क्यों चालू करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 100 था, फिर हर दिन कितना हो रहा है, 60 बढ़ रहा है। तो इसने प्लस 1 इंटू 60, 2 इंटू 60, 3 इंटू 60 ऐड करता जा रहा है, तो एक पैटर्न बन गया यहाँ पे। तो इन दिस एग्जाम्पल एज द वैल्यू ऑफ डी इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे डी की वैल्यू बढ़ रही है ना, अपन देख रहे हैं ना डी की वैल्यू बढ़ती जा रही है 1 किलोमीटर से। द वैल्यू ऑफ कॉस्ट फंक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है 60 रुपीज़ से। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर ग्रोथ, एक सेम पैटर्न से बढ़ रहा है। लीनियर डिके मतलब हर एक का जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे यहाँ तो बढ़ेगा ही, मंथ बढ़ रहे हैं यहाँ पे 1 1 1 1, तो ये चीज़ हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये डिके हो रहा है, एक चीज़ बढ़ने पे दूसरी चीज़ कम हो रही है। द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल टैंक पहले 3 मीटर था, तो जीरो टाइम पे कितना था, जीरो मंथ पे 3 मीटर था, जैसे स्टार्टिंग ऑफ द समर। फिर द हाइट ऑफ द एच, हाइट अपन को क्या लेनी है मीटर में, हर टी मंथ के एंड में। तो फर्स्ट मंथ के एंड में कितना कम हो गया, और उसमें ये फंक्शन दे रखा है क्योंकि नेगेटिव है, तो हर बार कम हो रहा है, इसलिए ये क्या लेंगे, डीके लेंगे। यहाँ ध्यान देना, 0.5 कम हो रहा है, तो 1 के अंदर 0.5 कम हो गया तो 2.5, फिर 0.5 और कम हुआ तो 2 हो गया, फिर 0.5 कम हुआ तो 1.5 हो गया, लाइक दिस। एज इन द एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ टी, टी तो इंक्रीज होनी ही होना है फिक्स्ड अमाउंट में, यहाँ पे मंथ हो रहा है, तो हाइट डिक्रीज हो रही है। एक चीज बढ़ने पे दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है, देयरफॉर इसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर डिके। तो या तो अभी अपने आएंगे लीनियर पैटर्न के अंदर लीनियर ग्रोथ या डिके, है ना, उसके एग्जाम्पल्स होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 2.4 का, सपोज द प्लांट ऑफ द हाइट 1.75 है, तो ये कब है, जीरो के टाइम पे, ग्रोज 0.5 एवरी मंथ, तो एक मंथ के बाद 0.5 बढ़ा, तो ये लीनियर ग्रोथ हो गया है, बढ़ रहा है। फाइंड द हाइट 7 मंथ बाद, और एक टेबल भी बनाना है 0 to 10 मंथ के लिए, हाइट दिखती जाए, इंक्रीज एवरी मंथ। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन एच और टी के रूप में, एक रिलेशन भी लास्ट में अपन को रख के दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन को वापस क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना मस्ट है। तो इसका अपन टेबल बनाते हैं सबसे पहले। तो टेबल के लिए एक लाइन ये बना ली, दूसरी लाइन यहाँ पे पहले अपन लिख लेते हैं, फिर अपन चालू करेंगे। तो लिखने में क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या है, हाइट, तो यहाँ पे हाइट ले लेते हैं अपन, और हाइट किस में लेनी है अपन को, फिट में, तो हाइट अपन फिट में ले लेते हैं। और ये क्या है, सॉरी ये चीज़ कहाँ आएगी, नीचे आएगी, वापस देखो, वापस बता रहा हूँ इसमें कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन वापस देखो, फाइंड द एक्सप्रेशन रिलेशन ऑफ द एच एंड टी, और ये क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट आफ्टर, हाइट चाहिए,
ठीक है, और हर एक मंथ के बाद, तो किसके बाद में, मंथ के बाद, तो मंथ ऊपर आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अपन क्या करते हैं, ऊपर की साइड अपन क्या लिख देंगे, मंथ, और नीचे क्या लिख देंगे, हाइट। और हाइट हमें फिट के अंदर लेनी है, लिख दिया। ठीक है, अब कैसे कैसे बढ़ रहा है ये, 0 to 10 के लिए मांग रहा है, तो बहुत सारे मांग रहा है ये, तो 0। अब डायरेक्ट आंसर ही लिख देंगे अपन, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 के बाद अपन मंथ, एन मंथ ले लेते हैं, तो एक जनरल चीज हो जाएगी, राइट। अपन इसका लाइंस पैटर्न बना लेते हैं। ये ब्लॉक्स बनाने बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होते जाएंगे, है ना। नाउ ये वाला भी बना लो। अब क्वेश्चन चालू करते हैं। हाइट 0 पे कितनी थी, 1.75 गिवन है। अब कितना बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.25। डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, 2.75, 0.5 बढ़ा, 3.25, 3.75। जैसे स्टेटिस्टिक्स के अंदर चीज़ें होती है बढ़ती जाती, वैसे ही यहाँ बढ़ रही है, 4.25, 4.75, 5.25, 5.75, 6.25, और बहुत स्पीडली कर सकते हो तुम इसको, ध्यान से देखोगे। अब इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, शुरुआत में 1.75 तो है ही है, समझना। ठीक है, और हर बार कितना बढ़ रहा है, 0.5, तो 0.5 बढ़ रहा है कितने में, एन से। हर बार देखो, एन क्यों लगाया मैंने, इसको समझ लेते हैं अपन, सिंपल सा। 1 है तो अपने क्या था, 1.75 प्लस 1 × 0.5, 1 बढ़ा, ध्यान से देखना। सेकंड मंथ के लिए यहाँ पे अपन सेकंड लेंगे, 1.75 प्लस 2 × 0.5, 2 × 0.5 कितना हो गया, 1, 1 में 1.75 तो 2.75, इसलिए हर बार 0.5 बढ़ रहा है। 0 पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 0 पे जो है वो लिखते हैं स्टार्टिंग में, फिर हर मंथ में कितना बढ़ रहा है वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो एक लीनियर पैटर्न आ गया। तो अपना एक्सप्रेशन आ गया रिप्रेजेंटिंग लीनियर ग्रोथ। ठीक है, एच के अंदर एंड टी के अंदर। ठीक है, एच के अंदर, और एन की जगह ये चाह रहा है टी लिख दो, तो अपन टी लिख देते हैं। एच और टी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो अपन एच और टी लिख देते हैं जो चाहिए वो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं एच। ठीक है, एच तो यहाँ पे है, ये यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, टी। तो अपन ने ले लिया टी, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1.5 टी, टी मंथ्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एच जो फिट के अंदर आएगा वो कितना होगा, 1.75, और इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं प्लस 0.5 टी। ठीक है, तो एक तो ये अपने पास आ गया। दूसरा ये क्या बोल रहा था, लीनियर, ये अपना हो गया थर्ड पार्ट, एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये थर्ड पार्ट अपन ने सबसे पहले कर लिया, है ना, इस पैटर्न बनाना। फिर ये फर्स्ट पार्ट बोल रहा था फाइंड द हाइट फर्स्ट, अब फर्स्ट कर लेते हैं, हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो हाइट आफ्टर 7 मंथ कितनी हो जाएगी, 1.75। अच्छा, 7 मंथ के बाद तो आपके पास आंसर आ चुका है, देखो यहाँ पे, तो अपन ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, पर लिखा निकालना भी चाहें तो अपन इस पैटर्न से भी निकाल सकते हैं, 0.5 इंटू 7 मंथ है, तो 7 7 5 35, और ये प्लस करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, 5.25, राइट। और ये फिट यूनिट तो लगानी है जो क्वेश्चन में दी हुई है। और इसका सेकंड पार्ट था ये बनाना, तो ये सेकंड पार्ट यहाँ पे हो गया, ये पूरा टेबल बनाना। तो तीनों पार्ट अपने कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ठीक है, वापस देख सकते हैं अपन बहुत आसानी से, ये कह रहा है कि एक एक मंथ बढ़ रहा है, तो 0.5 बढ़ रहा है, तो एक लीनियर ग्रोथ हो रही है क्योंकि बढ़ रहा है तो। और उसका पैटर्न बहुत आसानी से अपन ने देखा, जो 0 पे होता है वो अपन फर्स्ट डिजिट में लिख देते हैं, और जितना बढ़ रहा है वो मल्टीप्लाई करते हैं कितने कितने इंटरवल में, टी के इंटरवल पे। तो बस ये वाला लीनियर पैटर्न बहुत आसानी से अपने पास एक रिलेशन आ सकता है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, अ मोबाइल फोन इज ब्रॉट 10,000 में लाए और ये डिक्रीज हो रही है, तो ये लीनियर डिके का एग्जांपल हो गया। 800 एवरी मंथ हो रही है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन 3 इयर्स बाद, एक एक ईयर की बात हो रही थी, और 0 to 8 मंथ का बनाना भी, तो सेकंड वाला पार्ट पहले बनाना ज़्यादा अच्छा है। वी डेप्रिशिएशन विद टाइम, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वी एंड टी के बीच में, तो वी एंड टी के बीच में चाहिए, इसको भी अपन को टेबल बनाना पड़ेगा, तो अपन एक बार टेबल बना लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 to 8 लेना है, ध्यान रखना, है ना। तो अपन पहले लिख लेते हैं, फिर अपन चालू करेंगे। नाउ द थिंग इज,
सबसे पहले अपन को किस किस में चाहिए, वी एंड टी। तो वैल्यू, वी स्टैंड फॉर वैल्यू और टी स्टैंड फॉर टाइम। टाइम किस में ले रखा है, इसमें ईयर में। ठीक है, इसको समझते जाओ। यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है ना, ऐसे लिखा हुआ है वी और टी में। तो मेक अ टेबल वैल्यू ऑफ टी फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 और उसकी वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू किस में होगी, रुपीज़ में। तो नीचे तो अपन लिख देंगे वैल्यू, जो आंसर किस में होगा, रुपीज़ में। और ऊपर अपन क्या लिख लेंगे, टी। टी स्टैंड फॉर टाइम, और टाइम अपने यहाँ क्या हो रहा है, ईयर्स। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। लाइन बना लेते हैं अपन यहाँ। और यहाँ 8 चाहिए है ना, कितने चाहिए, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 एंड 8। 8 के बाद थोड़ा बड़ा छोड़ देते हैं ना। अब लेट्स स्टार्ट। टाइम, टाइम अपन 0 से चालू करते हैं। 0 से फ़ायदा क्या होगा, 0 पे वैल्यू क्या है, 10,000। अब यहाँ जगह कम पड़ रही है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10,000। ठीक है, 1 पहले मैं यहाँ पे भर देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 और 8 तक चाहिए। ठीक है, एक लाइन और बना देंगे अपन। ठीक है, 8 हो गया। फिर अपन एक जनरल टी के रूप में भी कह रहा है ना, तो यहाँ पे लास्ट में अपन क्या ले लेंगे, टी। उसके हिसाब से ले लेंगे 1000। अब यहाँ पे वैल्यू देखते जाओ, हर बार क्या हो रहा है, 800 कम हो रहा है। तो एक जनरल चीज़ जो होगी, 800 हर बार कम हो रहा है। तो वैल्यू के लिए अपन इसको ऐसे डायरेक्टली, इसका जो लास्ट पार्ट है ना, थर्ड एक्सप्रेशन चाहिए, वो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। सेकंड के, ये सेकंड था, क्योंकि 800 कम हो रहा है। हर बार कितना हो रहा है, जब वैल्यू 1111 बढ़ रही है तो यहाँ पे 800 कम हो रहा है। क्योंकि कम हो रहा है तो अपन यहाँ क्या लेंगे, -800। और कितना है, टाइम के साथ, तो यहाँ टी लगा देंगे, 800 टी। और शुरुआत में वैल्यू कितनी थी, शुरुआत में वैल्यू थी 10,000 0 पे। तो 10,000 माइनस दिस, ये एक पैटर्न हो गया। और वैल्यू रुपीज़ के अंदर लेनी है, ये भी लिख दिया अपन ने। तो ये अपना थर्ड आंसर हो गया। अब डायरेक्टली 800 कम करके लिखना है। 800 कम करेंगे 10,000 में तो कितना होगा, 9,200। और ये भरते जाओ, बस कुछ भी नहीं करना है। 9,200, फिर 800 फिर कम हुआ तो कितना हो जाएगा, 8400। फिर 800 कम हुआ, 7600, 6800। फिर 800 तो 6000, 5200, 4400, 3600। एक जनरल हो गया। और इस टाइम में कितना हो गया, 10,000। यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं, 10,000 माइनस 800 टी, है ना। इसको क्लोज भी कर लिया अपन ने, राइट। थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। अब इसके अंदर अपन देखें ध्यान से, तो क्या चीज़ है, फर्स्ट पार्ट बच गया है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 3 इयर्स बाद कितना होगा। तो अगर अपन देखें तो 3 इयर्स बाद तो अपन निकाल ही चुके हैं, 7600 होगा। बट अगर अपन इसके अंदर से लिखें तो वैल्यू इक्वल आफ्टर 3 ईयर, रुपीज़ के अंदर ही आएगा। 3 ईयर से तो 10,000 माइनस 800, और ये 3 ईयर से तो ये, ठीक है। तो 10,000 माइनस 2400, इसको माइनस करेंगे तो वही आंसर आएगा। क्या आएगा, 7600, जो अपन टेबल से पहले निकाल चुके हैं। और ये इसकी यूनिट होनी चाहिए रुपीज़, है ना, क्योंकि वैल्यू है। तो इस टाइप से अपन बहुत इजीली एक पैटर्न निकाल सकते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डिप्रिशिएशन, मतलब है ना। हमने दो टाइप की चीज़ें देखी थी, एक अपन ने देखा था लीनियर डिके और एक देखा था लीनियर ग्रोथ। ठीक है, तो ये चीज़, पहला जो क्वेश्चन था वो ग्रोथ बढ़ रहा है, दूसरे की वैल्यू कम हो रही है, तो ये लीनियर डिके का हो गया। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, 3 है ये, ठीक है, इसको करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, द इनिशियल पॉपुलेशन, क्या दे रखा है, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 750 और एवरी ईयर
50 मोर पीपल मूव फ्रॉम द नियर बाय सिटी टू द विलेज, और ये विलेज में ही आ रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहे हैं हर बार। तो फाइंड द पॉपुलेशन 6 ईयर बाद, और एक 0 to 10 तक का टेबल भी बनाना है और एक इसको पैटर्न भी चाहिए। तो सबसे पहले अपन सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं, है ना, तो ईजी हो जाएगा। तो अपन इसका सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टेबल बनानी पड़ेगी। तो सेकंड पार्ट के लिए टेबल बना लेते हैं। लाइन पूरी ड्रॉ करनी है, ध्यान देना है स्टार्टिंग से, क्योंकि थोड़ा लंबा है। अब पहली चीज़ है वो लिख लेते हैं अपन इसमें। क्या चीज़ है, क्या चाहिए हमें, चाहिए पॉपुलेशन पी और ईयर्स। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ईयर्स, ठीक है, और ये पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, दोनों चीज़ हो गई, पॉपुलेशन और ये। इसको क्लोज कर लेते हैं और अपन इसमें डेटा लगा देते हैं। हमें 1 2 3 4 0 1 से 10 तक चाहिए, ठीक है, और उसकी पॉपुलेशन भी लिखनी है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ से चालू करते हैं, ईयर्स 0 1 2 3, ठीक है, ये पूरा करना है अपन को, है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और टाइम ईयर्स है। तो ईयर्स में देखो टी और पी के बीच में चाहिए, यहाँ पे लिखा है ना पी और टी के बीच में। तो यहाँ अपन क्या ले लेते हैं, टी। टी के अंदर कितना होगा, तो पी कितना हो जाएगा 750 तो हो गई होगा। शुरुआत वाली चीज़ जो होती है ना वो तो रहती है 750, एक पैटर्न है इसलिए प्लस होगा, और कितना टी से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ कितना बढ़ रहा है हर बार 50, तो यहाँ 50 लगा देंगे। तो ये किसका, लीनियर ग्रोथ का एक पैटर्न हो गया, ठीक है। अब 50 बढ़ा के लिखना है, तो फर्स्ट में कितना हो जाएगा 800, फिर 850, 50 बढ़ा के डायरेक्ट आंसर ही लिखना है, 900 950, यहाँ पे हो जाएगा 1000 1050, 1100 1150, 1200 एंड 1250। ये इसने कहा था टेबल बना, तो सेकंड के अंदर तो टेबल बन गई, ठीक है। और इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट जो था वो क्या बोलता था, पी और टी में, तो पी पॉपुलेशन हो गई, इक्वल टू कितना है 750 प्लस 50 टी, जो अपन लास्ट टेबल के अंदर अपन ने इसमें यहाँ पे लास्ट में बनाया था वही चीज़ हो जाएगी, पी इक्वल टू, है ना। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट इसका ले लेते हैं। ये कह रहा है कि कितने टाइम बाद, 6 ईयर बाद, तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर। तो अपन डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, 6 ईयर बाद कितना है, देखो अपन ने यहाँ पे आंसर निकाल रखा है 1050, तो वो लिख सकते हैं। और अगर इस क्वेश्चन से करना चाहें तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट से 50, और ये कितना है 6 ईयर बाद, 5 6 30, 300 प्लस 750, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1050, और वही पहले आ रहा था। तो ये पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे, पीपल। यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि भैया ये क्या चीज़ है, इतने लोग, क्या चीज़ है, पॉपुलेशन है ना, पी, पी स्टैंड फॉर पीपल, ये पीपल है, ठीक है। और ये यहाँ पे दिख ही रहा था 6 साल बाद कितना होगा, ये वो का वही आया, अगर अपन क्वेश्चन उस टाइप से भी सॉल्व करते हैं तो, ठीक है, लीनियर ग्रोथ का। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 रुपीज़ फॉर द सर्टेन रिचार्ज स्कीम में, 600 तो शुरुआत में चार्ज कर रही है, फिर प्रीपेड बैलेंस क्या होता है, हर दिन 15 रुपये कम हो रहा है, तो ये लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मॉडल रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है। तो अपन को डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, ये इक्वेशन लिखनी बैलेंस। तो बैलेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट अपन डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हैं, बैलेंस जो होगा, ठीक है, इसको बोला है बी एक्स, इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 600 तो शुरुआत में हो गई, क्योंकि ये कम हो रहा है इसलिए माइनस साइन लगेगा, और हर बार कितना कम हो रहा है 15, तो ईच डे, तो डे को अपन कुछ भी ले सकते हैं, देखो लास्ट में कुछ लिखा है क्या, डे को, टेबल वैल्यू एक्स वेरीज फ्रॉम 1 to 10 डेज, शो दैट द बैलेंस बी एक्स कितना होगा टाइम के साथ में, है ना।
तो डेज को अपन क्या ले लेते हैं, एक्स डेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ पढ़ने की, एक्स डेज बाद फॉर एक्स डेज है ना, तो अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक्स। एक्स रिप्रेजेंट डेज। बैलेंस तो ये हो ही क्या, और ये टोटल क्या हो जाएगा, बैलेंस क्या होता है रुपीज़ में, इसलिए ये टोटल आंसर क्या होगा रुपीज़ में, यहाँ पे लिख सकते हैं रुपीज़ में। ठीक है, और वेयर एक्स इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, वे लिखना जरूर पड़ता है कि क्या चीज़ है। एक्सप्लेन वाई इट इज लीनियर डिके एज amount is decreasing, therefore it is linear डिके। इसको थोड़ा और अच्छे से कह सकते हैं, लीनियर डिके की जो अपन ने डेफिनेशन देखी थी ना, उसी टाइप से आप आंसर दे सकते हो। लीनियर डिके क्या होता है, वेयर द क्वांटिटी डिक्रीज बाय कांस्टेंट अमाउंट, तो अपन ये भी लिख सकते थे कांस्टेंट अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कांस्टेंट अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कांस्टेंट amount in equal interval of time। कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसका सेकंड क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज द बैलेंस विल रन आउट, मतलब खत्म हो जाएगा। तो न बैलेंस के जो बी एक्स है उसको अपन जीरो लिख देते हैं, और 600 माइनस 15x तो है ही है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, माइनस 15x को उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस 15x, 600 उधर है ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई बाय वाला 15 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये 15 नीचे जाएगा और थोड़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 अपॉन 15। डायरेक्ट काट भी सकते हो, 15 जैसे कटेगा तो क्या हो जाएगा, 15 वन जा 15 फोर जा, और एक जीरो यह वाला है ये, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। तो x इक्वल टू 40 नंबर ऑफ डेज था, तो डेज हो गया, इतने डेज बाद खत्म हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है थर्ड, मेक अ टेबल x 1 to 100 तक बैलेंस के लिए। अब टेबल के लिए तो जगह ही नहीं बची है। ठीक है, क्या करें, हम्म। तो डायरेक्ट में बनाना तो पड़ेगा, तो लेट्स मेक, क्या लिखेंगे अपन, डेज, ऊपर डेज आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, बैलेंस, बी एक्स ले लेते हैं अपन। डेज को अपन किस में ले लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन डेज को किस में कर रखा है, एक्स में, एक्स डेज ही है। ठीक है, बी एक्स अमाउंट हो गया, तो बी एक्स रुपीज़ के अंदर इसकी यूनिट क्या होगी, रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये कह रहा है 1 से 100 तक चाहिए, तो ज़ीरो तो चाहिए ही नहीं, तो ज़ीरो अपन लिख जरूर लेते हैं। ठीक है, फिर हटा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अपन इसको x भी ले सकते हैं लास्ट में आंसर के लिए। ठीक है, अब अपन एक टेबल बना लेते हैं, टेबलर फॉर्म थोड़ा अच्छा लगेगा, जगह कम है, बाकी इसमें पूरी जगह लेना, अच्छे से बनाना, तभी वैल्यू रखती है, ढंग से बनाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है 600, तो ये पहला तो 600 हो जाएगा। ठीक है, इसको टेढ़ा लिख देते हैं, ये पहला तो 600 हो जाएगा, फिर 15 कम हो रहा है, हर बार 15 कम हो रहा है, तो 600 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा 585, फिर 15 कम हुआ तो 570, 555, 540, 525, 510, 495, 480, 465, 450, है ना, 10 तक ही हो गया। अब इसका एक जनरल फॉर्म क्या होगा जो अपन ने ऊपर लिखा था,
600 माइनस 15x। ठीक है, क्रॉस चेक करके भी अपन देख सकते हैं कि सही बना है कि नहीं बना है। 10 के लिए 10 मल्टीप्लाई 150 कम करेंगे तो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, मैंने कैसे चेक किया, 10 अगर मैं यहाँ 10 लगता हूँ तो 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150। 600 में से 150 कम हुआ तो 450 आ रहा है, तो सब्ट्रैक्शन अपना सही है। तो ये अपना ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है ना, काफ़ी इजी थी। अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, राइट। तब तक ये पूरी प्रैक्टिस कर लो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, तो विल कम अप विद द सॉल्यूशंस। ओके।